गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अपने सुबह सुबह घर के काम में बिज़ी हो गई हूँ और अपने रूम में पोंछा झाड़ू कर रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद उसमें पोंछा लगा रही हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि सुबह सुबह के काम तो बहुत हो जाते हैं कि सुबह खड़े हो सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या करें, किस काम से स्टार्टिंग करें, क्योंकि जल्दी अगर फ्री होना है, पढ़ना है, तो फिर काम जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सुबह खड़े होके सबसे पहले अपने घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ। फिर उसके बाद कभी इन लोग स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच भी बनाना होता है। सुबह सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उनके लिए लंच बनाया। तो अपनी झाड़ू पोंछा करने के बाद आप सब लोग ऐसा लगता है ना कि नहा के सीधा फिर अपनी रोटी सब्ज़ी बनाओगे, लेकिन लंच तो बिना नहाए ही बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह 6 बजे थोड़ी नहा लोगे सबसे पहले, फिर घर का काम कौन करेगा। तो वही है कि सबसे पहले उन लोगों को लंच का बना के फ्री करो, फिर अपने घर का काम करने के बाद फिर नहा के पूजा वूजा करो। उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद फिर मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई। दिन के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह का लंच स्कूल चले गए थे, तो फिर दिन के खाने की तैयारी करी और मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई। और आप सबको ये बता दूं कि घर के काम के साथ साथ अगर आप लोग पढ़ाई करने की भी सोचोगे तो आपके करियर का बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, कि आप सब लोग उस काबिल होगे कि हमें किसी और से कुछ चीज़ की आस नहीं करनी पड़ेगी, कि हमें उससे कुछ पैसे चाहिए, हम कहीं जा रहे हैं तो 10 रुपये 1000 रुपये हमें किसी और से मांगने पड़े। तो मैं तो अपने घर का सारा काम करने के बाद फ्री होके अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, ना कि ये कि अब पढ़ लिया, अब काम हो गया, अब चलो फ्री है, अब चलो मोबाइल चला लो, ये कर लो वो कर लो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि कितना भी हो जाए मैं कुछ कर सकूँ। तो क्यों ना कि हम आगे बढ़ें, आगे करें। तो इसलिए मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे ससुराल वाले मुझे पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना मैं पढूँ। और मैं तो सबसे ये कहूँगी कि अगर आपको आपके ससुराल वाले ऐसे मिले हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो, तो ये मौका कभी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आजकल की लाइफ में हर कोई ससुराल वाले नहीं कहते। सबके ससुराल वाले ऐसे नहीं होते कि जो कहें कि तुम पढ़ो, उनको कोई मतलब नहीं है। तुम पढ़ो ना पढ़ो, घर का काम तो तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता होगा तब भी तुम करोगे, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो क्यों ना कुछ किया जाए। सो थैंक यू।